एवरीवन, वेलकम टू विज्ञानीज। मेरा नाम है आरुषि शर्मा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड मेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है बहुत ही जोरों शोरों से जो है वो चल रही होगी। उसी में एक और कदम बढ़ाने आपके साथ मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ 2023 PYQ सॉल्यूशन फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर था दैट इज ऑफ 2023, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया है बेटा, ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है इसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कोई भी आपका एक ईयर है जैसे 2023 है तो हम दो पार्ट्स में उस चीज को करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो आपके लिए भी लेंदी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा 50 क्वेश्चंस एक टेक पे आप करोगे तो शायद आपके लिए भी वो हेक्टिक हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग 25 जो है वो आपके नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम करेंगे। दैट इज द पार्ट 1 जो कि आपका ईयर 2023 का जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, एक नोटिफिकेशन शेयर कर दूं दैट 7th ऑफ अप्रैल से यहाँ पे आपके लिए इसी चैनल पे फ्री क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है फॉर दीज डोमेन सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपका लाइव क्रैश कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। इसके लिए जो है एक वेबिनार भी जो है, वेबिनार सेशन भी लिया गया था, लाइव सेशन, तो वो भी आप जो है जाके चेक कर सकते हो। उसमें कंप्लीट आपको डिटेल्स दी गई हैं, कौन सी फैकल्टी है, क्या टाइमिंग्स हैं क्लासेस की, राइट। हर चीज जो है वो आपके साथ शेयर की है। नोट डाउन द डेट, दैट इज बेसिकली फ्रॉम 7th ऑफ अप्रैल। यहाँ पे जो है आपको फ्री लाइव सेशन जो है मिलने वाले हैं एंड इनकी फ्री जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कोर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है। एक तो आपको ऑनलाइन फ्री लाइव सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो तुम मिस ना करो। साथ ही जो भी रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ा रहा है, एक आपका क्लास हुई, उस क्लास की पीडीएफ कंप्लीट जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है मैंने दिया है, साथ ही वीडियो के एंड में भी मैं आपको लिंक जो है वो दे दूंगी, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जितना भी फ्री कंटेंट है, जो भी फ्री पीडीएफ है उसी चैनल पे जाके मिलेगी। एंड इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये नोट्स जो है, ये पीडीएफ जो है ये हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें और डिटेल्ड नोट्स चाहिए, तो बच्चे वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी एट ओनली 499। एक बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस जो है वो चार्ज यहाँ पे आपसे किया जा रहा है। बहुत आप यू ऑल आर वेल अवेयर की बहुत ही नॉमिनल सी यहाँ पे फी है, ठीक है। एंड 499, देखो इतना तो तुम्हारा एक बर्गर पिज्जा जो है वो तुम्हारे दिन की एक जो है बेसिकली चार्ज रहते हैं ना, उतना सा हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। ओवर एंड ओवर तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स के, दैट इज बेसिकली पीसीबी, तीनों के जो नोट्स है सॉफ्ट कॉपी वो आपको 499 में मिलेगी, ठीक है। आई डोंट थिंक उससे बेटर डील आपको कोई और मिल सकती है। एंड अगर आपको कोई भी इशू है, क्वेरी है, डाउट है, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग नोट्स और रिगार्डिंग क्रैश कोर्स या एनीथिंग है ना, you can just contact us at this number. So you can call or WhatsApp us at this number. So we are available for you, ठीक है। चलिए सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 का है, दैट इज सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें जो है पार्थिनोजेनेसिस नहीं देखने को मिलती। तो अब तुम्हें पार्थिनोजेनेसिस पता होना चाहिए क्या होती है, तभी तो इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे, है ना। तो पार्थिनोजेनेसिस बच्चे क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ये आपका लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आपके कौन से हो गए, जैसे कि बच्चे हो गए आपके इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो यहाँ से देख लो अब कौन सा आपको सुटेबल ऑप्शन लगती है। ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एन इनवर्टिब्रेट। ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक्सप्लेनेशन मेंशन्ड है, इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। वहां से आप जितने भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स भी हैं, उनको आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। नाउ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की ये क्वेश्चंस
जो अभी टिश्यू कल्चर पे हम बात करें और उससे पहले हमने पार्थिनोजेनेसिस की बात करी, ये अब जो है आपके अपडेटेड सिलेबस में नहीं है बच्चे, ये फर्स्ट चैप्टर से आया था जो कि रिमूव कर दिया गया है। एंड अगर अभी तक भी आपने अपडेटेड सिलेबस नहीं देखा है, सो इट्स हाई टाइम, यहाँ पे भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो आप जाके डेफिनेटली चेक करना कौन सा जो है टॉपिक्स डिलीट है एंड क्या आपको पढ़ना है। लेकिन हम अभी 2023 का जो है वो सॉल्यूशन पेपर डिस्कस करें, सो वी एनी हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, now moving on to the third question है which of the following statements are correct regarding decomposition। डिकम्पोजिशन पे स्टार लगा लो, हर बार क्वेश्चन जो है इससे देखा गया है, हर बार क्वेश्चन देखा गया है एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी किसी भी टाइप में घुमा फिरा के आए, कैसे भी आए, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा डिकम्पोजिशन में। नाउ डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। क्या उसको चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो हो जाता है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन चाहिए। ट्रू है जी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड केमिकल फैक्टर्स। ये तो बिल्कुल ही सही बात बोल दी। क्या बात बोल दी? देखो यहाँ पे कि जो डेट्राइटस है जो कि डिकम्पोज, सपोज क्या करो कि ये पेन है, इसकी डिकम्पोजिशन होनी है, ठीक है, तो अब इसकी डिकम्पोजिशन होनी है तो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी जगह अगर लेट सपोज अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल दूं जिससे तुम रिलेट भी करोगे, कई बार क्या होता है ना कि हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कोई ऐसा एरिया, बहुत बार तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो किया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया आता है जहां तुम्हें बहुत ही गंदी सी स्मेल जो है वो देखने को मिलती है ना। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे थोड़े दूर में किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी एनिमल की जो है या किसी वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली डेथ हुई है, वो जो बॉडी है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में है, ठीक है। अब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी आपकी, वो आपकी स्लो होगी, है ना। जितना छोटा होगा उतनी इजी हो जाएगी, जितना बड़ा होगा उसको डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, पूरा के पूरा वो क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म है उसको पूरा के पूरा उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे, उसको पूरा जो है जिस पोजीशन में ये है इससे बिल्कुल ही माइन्यूट जो है, बिल्कुल आप बोल सकते हो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उस गायब होने तक जो है, अब सोचो इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो डिकम्पोजिशन बिल्कुल केमिकल कॉम्पोजिशन जो डेट्राइटस की है उस पर डिपेंड करता है, साथ ही केमिकल फैक्टर्स मतलब केमिकल जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, गर्मी है तो वो फेवर करेगी, ठंड के कंडीशन में डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो हो जाती है बच्चे, ठीक है। नाउ थर्ड है ड्राई एंड कोल्ड एनवायरनमेंट फेवर। फेवर तो बिल्कुल ही नहीं करता, फेवर नहीं करता डिकम्पोजिशन को, वो स्लो डाउन करता है, ठीक है। लास्ट है टाइटाइडस इज रिच इन लाइगिन एंड काइटिन, द डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर। नहीं बच्चे, डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर हो जाएगा अगर जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हुआ, काइटिन एंड लिग्निन हुए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है। करेक्ट तो ए और बी ही है ना, ए और बी ही है, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगेन एक्सप्लेनेशन है, बाद में डेफिनेटली रीड आउट करना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल। एससीपी भी आपका सिलेबस से डिलीट है, ठीक है, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन पे आया है, इस बार ये भी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपडेटेड सिलेबस देखो, अदरवाइज तुम जो है पीवाईक्यू के भरोसे वो टॉपिक्स भी पढ़ लोगे जो कि अभी उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की नीड ही नहीं है क्योंकि रिमूव्ड है, ठीक है। क्वेश्चंस आ रखे हैं, अगर क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार क्यों ही देखना, पीवाईक्यू देख लेते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा क्या क्या मेजर आया है, हम तो सब कुछ पढ़ेंगे, वो तो आगे जो है वो डिलीट किया गया है ऑलरेडी टॉपिक, तो फिर आप उसमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है। अपडेटेड सिलेबस डेफिनेटली देखना, देन जो है आप बेसिकली अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, स्पाइरुलिना जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है। नाउ यहाँ पे देखो वीट क्या है, वीट जो है आपका दैट इज एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। ब्लैक पेपर क्या है, ब्लैक पेपर पेरिस्पर्म है। कैश्यू, कैश्यू और एप्पल क्या है आपके, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस, सिट्रस में जो जितने सीड्स हैं क्या देखने को मिलती है, पॉलीएम्ब्रियोनी। हर चीज को बेटा क्रैश कोर्स में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे, डिटेल में करेंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ इस चैनल पे 7th of April से क्रैश कोर्स स्टार्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नाउ ए विल गो विथ थर्ड, बी विल गो विथ फर्स्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चे, ऑप्शन थर्ड हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, रीड आउट करना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले बनता है जी जाइगोट, स्पर्म आया, एग आया, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके एक स्ट्रक्चर, एक सेल, दो सेल से एक सिंगल सेल बना। उस सिंगल सेल को क्या बोला तुमने बोला उसको जाइगोट। ए हो गया पहला, ठीक है। जाइगोट के बाद उसमें क्या होने लगी, डिविजन होने लगी। डिवीजन होके एक मास ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, उसको हमने क्या बोला, हमने बोला मॉरूला। है मॉरूला हमारे पास यहाँ पे, तो सेकंड हो गया मॉरूला। मॉरूला के बाद क्या हुआ, उसने एक आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की बना ली, अंदर एक कुछ सेल ऑफ मास हो गया जिसको हमने आईसीएम बोल दिया, बीच में कैविटी आ गई जिसको हमने ब्लास्टोसील बोल दिया। उस स्ट्रक्चर को क्या हमने बोला, ब्लास्टोसिस्ट बोला बच्चे। तो ब्लास्टोसिस्ट आ गया आपका थर्ड। एंड एट लास्ट वो ब्लास्टोसिस्ट चल के फिर क्या करता है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। सो इम्प्लांटेशन जो है दैट इज द फोर्थ स्टेप। नाउ ADBC, ADBC दैट मींस ऑप्शन नंबर, ओके ADBC, ओके ऑप्शन नंबर 1 ADBC करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, which of the following is used to make the bacterial cell as competent cell to take up DNA। अब जब भी हम क्या करते हैं बैक्टीरिया सेल में डीएनए को हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, या उसको जो है डीएनए जो है फॉरेन डीएनए अपटेक करना होता है, तो उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कुछ आयंस होते हैं जिनकी नीड पड़ती है। कौन से आयंस हैं, कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कैल्शियम आयन, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर देखा कि हाँ मैम ने करवा दिया बस हो गया, है ना। एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं पढ़ोगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हो सकता है इसी एक्सप्लेनेशन से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए, देन व्हाट, है ना। तो तुम स्किप कर दोगे तो वहां पे क्वेश्चन भी तुम्हारा स्किप हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, जिसमें आपका ये वाला जे शेप्ड होता है ना कर्व ये वाला, और एक आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ है जिसमें ऐसे एस शेप्ड ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है सिग्मोइड वाला। तो इसमें इस वाले का जो है इक्वेशन कौन सी है, दैट इज फर्स्ट है dn by dt is equal to rn k minus n upon k। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे dn by dt is equal to rn, ये होती है आपकी दैट इज फॉर एक्सपोनेंशियल बच्चे, दैट इज फॉर एक्सपोनेंशियल। हमसे लॉजिस्टिक की पूछिए, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज पहले तो इस फॉर्मूला को लिख दो, सेम लिख दो, दैट इज dn by dt is equal to rn। आप बोलोगे मैम सेम लिख दिया तो फिर डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया बच्चे यहाँ पे ऐड करना है तुमने, दैट इज k माइनस n अपॉन k, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअल जो लॉजिस्टिक में हम रियलिटी में आते हैं ना, लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, तो हमारी रियलिटी क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, ग्रोथ जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। जब भी एक एनवायरनमेंट है, जो भी तुम्हारा इकोसिस्टम है, उसकी क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी आती है कि बस मेरी बस हो गई। तुम्हारी भी एक लिमिट होती है ना, सबकी हम बोलते हैं ना कि यार अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली द लिमिट। जो सर है वो लिमिट है, सर से पानी ऊपर गया मतलब जो है अब बात बनेगी नहीं, अब बात बिगड़ गई। तो वैसे ही हमारा इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, जब उसकी जो बेसिकली उसकी कैपेसिटी है उससे ऊपर बात जाती है, तो फिर क्या होने लग जाता है, ग्रोथ जो है वो आपकी स्टेगनेंट हो जाती है, डिक्लाइन होने लग जाती है, ठीक है। तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ये आपका आता है लॉजिस्टिक में बच्चे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में। चलिए, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट है। चलो यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़े से ओवरव्यू के लिए ग्राफ्स जो है यहाँ पे लगा दिए, इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, आइडेंटिफाइड द टर्म एसोसिएटेड विद द अबव। एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, जो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन दी गई थी कि बताइए, जहां पे बोला गया था, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो फॉर्मेशन हुई है लाइफ की, कहाँ से हुई है, कि बाहर से कोई स्पोर्स आए और उन स्पोर्स से क्या हुआ कि लाइफ जो थी वो ओरिजिनेट हो गई। उस थ्योरी का नाम पूछा गया है। ए बायोजेनेसिस, वो तो बोला था नॉन लिविंग से हुई है ना, ए बायोजेनेसिस नो।
पैनस्पर्मिया, बिल्कुल, जो पैनस्पर्मिया था वहां पे बोला गया था कि जो स्पोर्स थे, कुछ बाहर से स्पोर्स गिरे और वहां से क्या हो गया, फिर लाइफ की फॉर्मेशन आपकी हो गई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन नो, बायोजेनेसिस नो। ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल बेटा करेक्ट है। ठीक है, किसने बोला था? स्वेन अर्हेनियस, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी जो थी आपकी दी थी। ओके, 10th क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, अब तुमने क्या करना है, तुमने उनको विजुअलाइज करना है। वो विजुअलाइज कैसे होंगे? बताइए। वो विजुअलाइज होंगे इन यूवी रेडिएशन आफ्टर स्टेनिंग विद ETBR। जो आपका इथिडियम ब्रोमाइड है उसके साथ स्टेन करोगे, पहले क्या करोगे, यूवी रेडिएशन में उनको देखोगे, यूवी रेडिएशन के बाद क्या करोगे, उनको स्टेन करोगे, किसके साथ? ETBR के साथ, तब जाके वो तुम्हें जो है विजुअलाइज होंगे। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपकी करेक्ट है। क्लियर? एक्सप्लेनेशन अगेन रीड आउट करना। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 11 पे हम चलते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको जो है वो मैच करना है। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी बेटा सर्जिकल प्रोसीजर है, फीमेल्स में होता है, जो कि आपका एक परमानेंट आप बोल सकते हो कंट्रोल है फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। सो ये किस में होता है? फीमेल्स में होता है। सो ए विल गो विथ थर्ड। ओके, दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। वेसेक्टोमी इसका उल्टा हो जाएगा, वासा डिफरेंस की इसमें जो है कट लगता है, तो दैट इज इन मेल्स। So D will go with that second. Okay, D will go with second. Okay, देखो दोनों में E थर्ड है, D सेकंड है, तो मतलब कितना स्मार्टली है कि तुम्हें बिल्कुल भी फंसा के रखेंगे। नाउ कॉपर आयंस, हाँ जी, कॉपर आयंस जो है कहाँ पे होते हैं? कॉपर आयंस जो आपके बेसिकली आईओडीज होती है ना, इंटरआयूटेराइन डिवाइसेस, वहां से क्या होता है, कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, जो कि स्पर्म को क्या कर देते हैं, उसकी मोटिलिटी, उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। सो बी विल गो विथ 4। अब यहाँ से ऑप्शन आ गई आपकी, है ना, दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए। एंड जो सर्विकल कैप है दैट इज अ पेरियर मेथड, राइट, इन फीमेल्स में जो है ये देखा जाता है। सो सी विल गो विथ फर्स्ट, राइट। ओके, 12th क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन अंटार्कटिका और इन सहारा डेजर्ट एज दे आर। अब मैमल्स हैं तो मैमल्स ही, है ना। मैमल्स अंटार्कटिका में भी होंगे जहाँ पे बहुत माइनस में टेम्परेचर है, मैमल्स सहारा डेजर्ट में भी होंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। कैसे? क्या उनमें कौन सी ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं? तो उनमें अद्भुत शक्तियां जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या है वो क्या है? जादूगर है ना। वो कौन से बेसिकली प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि इतना कुछ चेंज कर सकते हैं कि डेजर्ट में भी रह जाएंगे, अंटार्कटिका में भी रह जाएंगे, कहीं भी सरवाइव कर लेंगे जहां हमें जो है ले जाओ, है ना। कन्फर्मर्स है नहीं, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल तो नहीं बोल सकते, रेगुलेटर्स हम उनको बोल सकते हैं, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली जिस भी एनवायरमेंट में वो वहां पे रहे हैं। माइग्रेंट्स बिल्कुल नहीं बच्चे, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। चलो क्वेश्चन 13 पे आ गए हम। यहाँ पे देखो, एक साइड डिजीज है, दूसरी साइड जो है वो आपके पास बताया गया है कौन सा डिजीज में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइजोमी। क्या होता है? ट्राइजोमी। किसकी ट्राइजोमी? 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी। किसकी? 21st क्रोमोसोम की। अब यहाँ पे देखो, हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चे? 44 प्लस XX और XY, मतलब 44 ऑटोसोम्स होती हैं और XX फीमेल है तो XX हो गया। टोटल 46 क्रोमोसोम्स है नॉर्मल। टोटल कितनी है? 46 है। फीमेल में XY होगी, मेल्स में फीमेल्स में XX होगी, मेल्स में जो है XY होगी, है ना। लेकिन ऑटोसोम्स 44 ही हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम के हो गए ट्राइसोमी, मतलब एडिशन एक और की। 44 की जगह क्या हो जाएगा? 45। अब यहाँ पे देखो, 45 हो गई ऑटोसोम्स और XXXY वो वैसे ही रह गया, तो दैट इज द डाउन सिंड्रोम। ए विल गो विथ फोर्थ। थर्ड फोर्थ को आप कर दो एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से देखिए, क्लाइनफेल्टर और जो आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं टर्नर, तो ये भी आपका वो है। थैलेसीमिया की बात करें तो ये क्या है आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, वेरी इजी। ये भी आपका बी विल गो विद सेकंड। तो यहाँ पे देखो A4 B सेकंड एज इट इज है। CD में जो है आपको चूज करना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यही है। अब क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? क्लाइनफेल्टर में क्या होता है बच्चे? यहाँ पे देखो, ये होता है आपका मेल्स में। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा? दैट इज बेसिकली ओके,
ठीक है। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा, दैट इज XXY, मेल्स में एडिशन हो जाती है किसकी, एक X क्रोमोसोम की। और टर्नर में क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है, मतलब जो XX है, एक X जो है वो आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा और बन जाएगा क्या, XO। सो दैट इज हाउ आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाती है, दैट C विल गो विथ फर्स्ट एंड D विल गो विथ थर्ड। ठीक है जी, चलिए एक्सप्लेनेशन अगेन यहाँ से रीड आउट करना। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की बात करें, एक साइड ड्रग्स है और दूसरी साइड उनके ऑब्टेन्ड सोर्सेस हैं कि कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए हैं। अब बताइए हेरोइन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, हाँ जी, हेरोइन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज फ्रॉम पेपावर। ठीक है। नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स कहाँ से होता है, ये होगा कैनाबिस सटाइवा, कोकेन इरिथ्रोजाइलम कोका एंड निकोटीन दैट इज फ्रॉम टोबैको प्लांट। ठीक है। सो ए विल गो विथ फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है ना, एक ही आया होता तब भी आप कर लेते। ठीक है। तो बहुत बार ये भी होता है, मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन आती है तो आप आंसर में पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी सेफ साइड के लिए एटलीस्ट जो है और ऑप्शंस को भी टैली कर लो। ठीक है। चलो नेक्स्ट है मिथेनोजन्स। हाँ जी, मिथेनोजन्स क्या इनमें से प्रोड्यूस नहीं करते, देखो CO2 और मिथेन तो करते हैं, है ना, हाइड्रोजन भी करते हैं, CO2 हाइड्रोजन बिल्कुल करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है मिथेनोजन्स मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मुझे तो नहीं लगता। सो ऑप्शन 4 जो है वही यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 16 पे हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे PCR के आपको स्टेप्स बताने हैं, सीक्वेंस बतानी है कि सबसे पहले क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो हम अपने डिजायर DNA फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। जो हमारे डिजायर DNA फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने बहुत हीट देके 3 स्टेप्स आते हैं आपके, है ना, तो वो देके हमने क्या कर लिया, उसको डीनेचर कर लिया फर्स्ट। उसके बाद हम देखो बी से ही आपका ऑप्शन आ गया, बी जो है फर्स्ट है तो एक ही से आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकियों में जो है ये ऑप्शन CAA है, बी आपका फर्स्ट है। बी के बाद क्या होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। उसके बाद क्या होगा, DNA पॉलीमरेज जो है वो यूज की जाएगी टू एक्सटेंड द प्राइमर्स, है ना, एंड एट लास्ट क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन करेंगे हम जो भी हमने फ्रेगमेंट्स जो ऑब्टेन हुए हैं, एंड एट लास्ट लाइगेशन। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो डीनेचुरेशन हुई, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है। तो ये जो है पूरी प्रोसेस है PCR की। चलिए क्वेश्चन 17 पे करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है आपको सिलेक्ट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज, एक चीज मैं आपको सेफ साइड के लिए बता दूं, जो भी आपकी बायोलॉजी या हायर क्लासेस में जाओगे, जब भी स्टेटमेंट में ऐसी कोई टर्म आती है, ऑलवेज, साइंस में कुछ भी जो है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब ऑलवेज, मस्ट, है ना, ये हो गई एब्सोल्यूट की होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स या वो चीज हम कंसिडर कर सकते हैं, ऑलवेज नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस भी तो होती है भाई, मियोटिक ही थोड़ी ना जाता, गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो मियोसिस 1 होती है ना, यहाँ पे तो मियोसिस 1 आ जाती है, कैसे मियोटिक माइटोटिक जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, ए भी गलत हो गया आपका, बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। ठीक है। अब सी देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स, बिल्कुल। प्राइमरी के पास यहाँ पे देखो ना, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका आ गया दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। इसके पास क्या है, इसके पास है 2n, राइट। अब इसके पास 2n है यहाँ पे, उसके बाद ये डिवाइड करेगा किससे, माइटोसिस से, माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया यहाँ पे, तो वो भी 2n है, क्यों, माइटोसिस हुई है भाई, अभी मियोसिस नहीं हुई है। ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है मियोसिस 1, यहाँ पे मियोसिस 1 में गया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया n, क्यों, मियोसिस 1 रिडक्शनल है। ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा क्या, मियोसिस 2, यहाँ पे हो गई मियोसिस 2। ठीक है। अब क्या बना दिए, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। ठीक है। तो ये भी n ही होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। स्पर्मेटिड से 4, यहाँ पे बेसिकली 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे ना, 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 2 से जो है वो आपके 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, एंड आगे 4 ही जो है आपके
स्पर्म्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, और स्पर्म्स भी कैसे होंगे, वो भी हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही है कि अंडरगो सेकेंडरी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, गलत, उल्टा बोल दिया है ना। तो करेक्ट कौन सा हुआ, सी ओनली बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली करेक्ट है। क्लियर, चलो 18th क्वेश्चन है, which of the following metal cannot be recovered from manual recycling process of e-waste, कौन सी नहीं होती है बताइए, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, निकल, मर्क्यूरी नहीं होता है ना, बाकी तो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में बहुत ढूंढ के मैं लेके आई हूँ, इसको डेफिनेटली रीड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis इज रेसिस्टेंट टू, किसके अगेंस्ट जो है, बीटी कॉटन, जो आपके इंसेक्ट्स हैं बेसिकली उनके लिए था, है ना, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल हैज ZZ एंड ZW, मतलब ये जो आपका ZZ ZW सेक्स डिटर्मिनेशन है किसमें होता है, बर्ड्स में होता है ना। तो बर्ड्स यहाँ पे कौन है, ड्रोसोफिला, कॉकरोच, स्नेल, नहीं, हेन है ना, हेन है बर्ड, सो दैट इज ऑप्शन 2। ओके चलिए नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कौन सी थी, GEAC, अलग से पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी में एंड में, है ना, तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, GEAC पे हमेशा आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। 24 में तो उसके फुल फॉर्म पे आ रखा है कि GEAC को एक्सपेंड करो, ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट। ओके 22nd क्वेश्चन है, which of the following is hormone, which of the following is the hormone releasing IUD, IUDs है लेकिन हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, मल्टीलोड, नो, LNG, बिल्कुल LNG20, सर्विकल कैप, नो, वर्ड नो, ठीक है, LNG20 जो है वो आपकी दैट इज लिवो ऑर्गेस्ट्रल 20, LNG20 जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है जो कि क्या करती है, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल, मतलब इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी तब भी इम्प्लांटेशन वहां पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू, क्या प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 गैस, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड। ओके नेक्स्ट है 24th, which statement does not hold, do not hold true for cancer, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कैंसर के लिए गलत है, कैंसरस सेलों के लिए गलत स्टेटमेंट आपको पिक करनी है। कैंसरस सेल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, बेटा जब भी एक सेल जो है ना कैंसरस सेल बनता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है उसको लूज करता है, तो दे डू नॉट शो, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है बेसिकली, कि जो आपके अराउंड सेल्स हैं, लेट्स सपोज कि ये एक सेल है और उसके अराउंड यहाँ पे सेल्स है, अब जब भी ये सेल डिवाइड करेगा ना, ये डिवाइड करेगा तो ये इससे सिग्नल लेगा या अपने सराउंडिंग सेल से क्या करता है, सिग्नल लेता है, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल्स जो है ना इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, अदरवाइज तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, वो तो इतना जल्दी जल्दी कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो किसी से सिग्नल नहीं लेते। वहां पे क्या चलती है, वहां पे चलती है बेटा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब खुद ही रिलीज करेंगे सिग्नलिंग फैक्टर्स, खुद ही उनको रिसीव करेंगे एंड खुद ही अपने डिविजन करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाई कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, सो ये गलत है। बी है मेटास्टेसिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ट्रू है। सी है मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, ट्रू है। डी है मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स ग्रो स्लोली, ये तो आप देख के बता सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं ना, गलत हो गया, ए डी गलत हो गया बच्चे, ए डी गलत, ओके ऑप्शन 3 जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट है। चलो ओके लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से है, सो P प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट रिप्रेजेंट्स द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये हमने पढ़ा है। इट इज यूज्ड इन कौन सी जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर में बिल्कुल नहीं, बायोमेट्रिक्स में नहीं, मेंडल में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपका देखने को मिलता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 1 रहेगी, राइट। ओके So that is all for today's session. I hope session आपको अच्छा लगा होगा, session समझ आया होगा, जितनी भी explanation है रीड आउट करनी है टेलीग्राम पे, मैंने अगेन बोला दिस इज द लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे PDF मिलेगी, ठीक है, तो जल्दी से जो है इसको ज्वाइन कर लेना।
एंड दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो वीडियो जरूर लाइक करना, कमेंट करके फीडबैक भी दिया करो यार कि कैसी लग रही है, साथ में शेयर भी जरूर करो सभी के साथ, है ना। सभी का फायदा हो रहा है, फ्री क्रैश कोर्स फ्री है ना, तो अपना फायदा तो करो, साथ में औरों का भी फायदा करो, ठीक है। तो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगेन 7th ऑफ अप्रैल, नोट डाउन द डेट, 7th ऑफ अप्रैल से यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।